उसके बाद ये न्यूमेरिकल हमें ये लग रहा है कि इस बार आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख लिया आप लोग। इसमें क्या है, इस तरह का या कोई भी न्यूमेरिकल आए तो ये इसमें ये जो फार्मूला नहीं है ये बिल्कुल लट के जाइए, एक ना एक न्यूमेरिकल इस फार्मूले में 100% आना है, किसी ना किसी एक सेट में आएगा ज़रूर। तो इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल आएगा, और आया भी हुआ है, आता भी है, लोग कर नहीं पाते हैं बच्चे, ठीक है, समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला फार्मूला उनको नहीं याद होता है, उनको पी दिख रहा होता है, वी दिख रहा होता है, लेकिन आर का फार्मूला कौन सा लगाएं या पी और वी में कौन सा रिलेशन बैठाएं, क्योंकि पी के तो 75 फार्मूले दिखते हैं, वी के भी आपको 75 फार्मूले दिखेंगे। आर का हाँ एक फार्मूला वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इज इक्वल टू, ये आपको वी बराबर आई आर दिखता है, तो आर बराबर वी अपॉन आई लिख सकते हैं। तो ये आप यही सोचेंगे, वी दिखेगा आई दिखेगा, तो आई तो दिख नहीं रहा होगा, पी दिख रहा होगा, तो इसलिए कन्फ्यूज़ होंगे। तो सीधी सी बात है। अच्छा, ओम्स लॉ ये जो हम बोल रहे हैं ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओम्स लॉ यानी कि ओम जिनकी यूनिट होती है ओ एच एम, ओम्स लॉ है ना। ओम का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। एक होता है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है, यानी कि न्यू करके डॉट एम, है ना। ये कहलाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है ना, और ये होता है रेजिस्टेंस, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं। एक बल्ब है जिसके ऊपर प्रिंटेड है या मार्क छपा हुआ है, जो भी कह लिए, 250 वोल्ट और 200 वाट, और मेंस से कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट के मेन से। मेंस किसे कहते हैं? जो आपके यहाँ प्लग आता नहीं है, जिसमें प्लग होता है, जिसमें आप स्विच होता है, स्विच बोर्ड, उसके अंदर उसी को मेंस आती है, मेंस यानी करंट आता है। हाउ मच मैक्सिमम करंट विल बी ड्रॉन इन द बल्ब, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। भाई बल्ब पे इतना छपा है तो वो करंट कितना ज़्यादा करंट खींचेगा, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। आपको देख जानते हैं, यहाँ ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर, इसे कहते हैं हम लोग। ये मान लिए बल्ब होता है ना, ये एसी फ्रिज बल्ब, ये सबका सिंबल यही होता है, ठीक है। अरे कोई सर्किट में यूँ करके यूँ बना नहीं होता है, समझ लीजिए बल्ब बना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस वो कितना है कैपेसिटी बल्ब की, ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 250 वोल्ट और 200 वाट का बल्ब है, और 250 वोल्ट के मेन में कनेक्ट किया गया, तो कितना वोल्ट वो खींचेगा। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सीधी सी एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रहे तो आपको ये पता है कि ये जो 250 के आगे जो वी लिखा है, तो आप समझ जाइए कि क्या गिवन है, वी दिया है, यानी कि वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल दिया है कि 250 वोल्ट, वी माने पोटेंशियल होता है, ठीक है। वी की वैल्यू, वी से याद रखिएगा कि वी ही दिया है, ठीक। फिर उसके बाद जो ये जो डब्ल्यू जिसके आगे लगा हो, समझ जाइए वो पावर है, डब्ल्यू जिसके आगे लगा हो पावर है, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, याद है ना, पावर की यूनिट वाट होती है। तो पहले आप न्यूमेरिकल में ये छोटी छोटी बातें समझिए कि कब क्या कैसे हम क्या समझेंगे कि क्या दिया है। तो ये वी हो गया, ये नहीं वोल्ट हो गया, ये पावर हो गया, हमें क्या क्या दिख गया? पी दिख गया और वी दिख गया, ठीक। उसके बाद कनेक्टेड है मेन से वी, ये भी वी है, दोबारा दिया है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसमें कहा गया हाउ मच करंट, करंट कितना है। तो आप सोचेंगे करंट आपको निकालना है, यानी कि करंट का दिमाग में आपको तुरंत फार्मूला आएगा कि हम सर ने बताया था कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो यहाँ ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आई वी के नीचे चला जाएगा, यानी कि आई बराबर आई बराबर आर जो है वी के नीचे चला जाएगा, तो आई बराबर क्या बचेगा? वी अपॉन आर बचेगा। आई बराबर वी अपॉन आर करंट का फॉर्मूला है, तुरंत आपके दिमाग में आया। तो आपने देखा तो भाई वी तो हमें दिया हुआ है, लेकिन आर नहीं दिया है। अब क्या करें? करंट निकालने के लिए आई करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम कह नहीं रहे कि ये फॉर्मूला 100% लगाना ही पड़ेगा, कोई भी न्यूमेरिकल आए, कोई ऐसा न्यूमेरिकल ज़रूर फंसेगा। क्यों? आपको वी दिख रहा है और पी भी दिख रहा है, तो आर बराबर, अच्छा ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता ये है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पी बराबर, पावर के कई फॉर्मूला है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर वी आई, है ना, और पी बराबर एक और फॉर्मूला होता है, और पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बल्ब इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर पी बराबर वी अपॉन आर है, तो ये तो आर बराबर निकालना है, तो आर को भाई इधर भेज दो, पी को इधर भेज दो, जगह इंटरचेंज कर लो, तो बन जाएगा ये आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, है ना, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर ही रहा ऊपर, ठीक है। ये हमारा आर का फॉर्मूला बन गया, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। हमें वी की वैल्यू दी है, कहाँ दी है? ये देखो दी है,
पी की वैल्यू दी है, कहाँ दी है, ये देखो दी है, ठीक। तो हम क्या है पुट कर देंगे इसमें। तो वी की वैल्यू जो है वो ये है 250। तो वी की जगह हमने, क्योंकि वी के ऊपर स्क्वायर लगा है, पावर 2 लगा है, तो पावर 2 का मतलब होता है कि उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो 250 इंटू 250 है ना, 3 लगा होता पावर 3 होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और पी की वैल्यू 200 दी है, नीचे लिख दी। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, हमारे पास बचा 25 इंटू 25। और 25 इंटू 25 बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये 25 इंटू 25 क्या हो जाता है, 625 ये हो जाता है। अरे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यूँ करके, 25 है ना, 25 का 5 तो 25 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। बच्चों को याद होता है, ठीक। जब आपका 625 आया, अब नीचे आपकी क्या बच रहा था, क्योंकि ये 0 0 कट गए थे, बच रहा था 2, है ना, यानी कि 2 यानी 625.2। तो 625 का आधा, 2 का मतलब जब नीचे 2 हो कभी भी किसी नंबर के, यानी उस ऊपर वाले नंबर का आधा लिख दो। जैसे 4 के नीचे 2 है तो 4 का आधा लिख दो, क्यों, 2 1 2 2 2 4, अपने आप 2 आ गया ना। इसी तरह 625 के नीचे अगर 2 है तो 2 इसका आधा लिख दो, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं। 6 का आधा 3 हो गया, 25 का आधा कितना होता, 12.5, 12.5, है ना। अरे समझ गए, वरना डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, फिर डिवाइड करना आना चाहिए। वही 2 से 625 को डिवाइड करेंगे, 2 3 था 6, कट गया, उतारा 2 के टेबल में 2, 1 बार में आता है 2 1 था 2, कट गया, बचा 0, उतारा 5, है ना, 2 2 था 4, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है 2 5 था 10, आ गया 312.5। ये देखिए, है ना। तो अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ये ओम लिखना पड़ेगा या तो सिंबल लगाना पड़ेगा। अब हमें आर पता लग गया। अब हमने, क्योंकि कहा गया कि बल्ब 250 वोल्ट में कनेक्ट है, हमें वी की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू भी पता है, हमें निकालना क्या, करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर वी अपॉन आर, ये होता है। तो हमें वी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, ठीक है। वी वैल्यू दोनों जगह सेम है, वी, है ना। तो वी हमने ये फार्मूला लगा दिया, आई बराबर वी अपॉन आर हमने फार्मूला लगाया। वी की वैल्यू भाई 250 है ना, 250 रखी। आर की वैल्यू भाई ये है, तो हमने ये रख दी। अब यहाँ से सॉल्व करना आना चाहिए, बच्चों को सॉल्व ही तो नहीं करना आता, तभी तो गलत कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे, ये चीज़ हम जो है यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर कलर में दिक्कत है तो कलर बदल लें, कहिए। लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, पिंक कलर लगा दो, लाओ, ठीक है। तो ये 250 अपॉन 312.5 है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका है भाई, पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट के बाद देखो नीचे एक नंबर था तो ऊपर भी एक ज़ीरो बढ़ा दो, ठीक। अब ये बैलेंस हो गया मामला। तो 2500 अपॉन 3125, ठीक। ये 2500 है, ये 3125 है। जिसके आखिरी में 0 हो और जिसके आखिरी में 0 और 5 हो, समझ लो वो दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। कैसे आते हैं भाई, 5 5 दा 25 काट दिया ना, 5 5 दा 25 और 2 0 पर बचे, 2 0 लगा दिए। अब 5 6 दा 30, है ना, कितना बचा 1 1 2 12, 5 2 दा 10, फिर कितना बचा 25, 5 5 दा 25। ये उसको आता है काटना जो डिवाइड कर लेता है। अगर नहीं काटना आता तो 5 से दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर ये आ जाएगा, काट के लिख देंगे। फिर ये 0 आखिरी में, यहाँ 5 है, कट जाएगा 5 से। 5 1 5 00, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ठीक। डिवाइड कर लिया अगर जिसको नहीं आता है, मतलब डिवाइड करने में अगर आपको ये काटना नहीं आता है कि हम 5 से काट रहे हैं, तो 5 से आप 625 को डिवाइड कर लिए भाई। 5 1 5, बचा 1, उतारा 2, 5 2 दा 10, बचा 2, उतारा 5, फिर 5 5 दा 25, ये देखिए 125 बचा, ये देखिए 125 काटने पे आया था, ठीक है। फिर 5, इसको हमें ये पता है कि हमें तो 25 का टेबल आता है। 25 4 द 100 होता है, 25 के 4 नोट होंगे तो 100 रुपये हो जाएंगे, और 25 5 द 125 होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 4/5 बचा, क्या बचा 4/5, ये याद रखिएगा वर्ड, 4/5 बचा है, ऊपर 4 नीचे 5। हमारे पास क्या बचा था 4/5, है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन फंसती है भाई, नीचे वाले नंबर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो बाहर रहता है, ऊपर वाला नंबर अंदर रहता है। डिवाइड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंबल ही डिवाइड का है, ठीक। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, चाहे आप इधर लगाएं चाहे ऊपर लगाएं। 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो 0, क्योंकि 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं, जस्ट छोटा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, बड़ा कर लिया इस नंबर को। 5 8 ज़ा 40, तो 0.8 है, तो पॉइंट से पहले अपने आप 0 बढ़ा देते हैं ताकि पॉइंट दिखाई दे। तो 0.8 हो गया हमारा आंसर, 0.8। अच्छा, ये अभी नंबर अधूरे मिलेंगे अगर आप ए नहीं लगाएंगे। ए क्या होता है, ये करंट की यूनिट होती है, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है ना। ये भी एक क्वेश्चन आता है, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, क्या क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट
यूनिट यानी कि उसको नापते किस में, जैसे कपड़े को मीटर में नापते हैं, इसी तरह करंट को किस में नापते हैं, एम्पेयर में, AMPERE या ए लिखा होगा। एक एंगस्ट्रॉम होता है, एक ये पर जीरो लगा होता है, ये एंगस्ट्रॉम होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ यूनिट मीटर भी होती है। ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, नोट कर लिएगा।